आज जिस चीज को मैं लेके आई हूं, जिस शाहकार को मैं लेके आई हूं, अल्लाह ताला ने वो बेशबहा खजाना पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, यहां तक कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मैदानों में, सहराओं में, जंगलों में, पहाड़ों पे, हर जगह खुद रो एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जो हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करने की सलाहियत रखती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जैसे जैसे मेरे किसान भाइयों ने अपनी फसलों में इजाफा किया, वैसे वैसे मुख्तलिफ तरह की स्प्रे करके इन कुदरती खजानों का, कुदरती जड़ी बूटियों का, जो कि इंसान सेहत दोस्त, ठीक है, मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंसान की सेहत की दोस्त हैं, वो इंसान की सेहत को अच्छा रखने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। आप लोग इसको खत्म करते जा रहे हैं, आप लोग अपनी फसल बढ़ाते जा रहे हैं। असल में आप लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आप लोगों की दौलत में इजाफा हो रहा है। एक्चुअली आप डॉक्टर्स की दौलत में, हॉस्पिटल्स की दौलत में, या हॉस्पिटल की क्या कहूं मैं, क्वांटिटी में इजाफा कर रहे हैं, आप दौलत में इजाफा नहीं कर रहे। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप लोगों ने अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो प्लीज खुदारा इनके साथ ये वाला जुल्म ना करें, क्योंकि ऐसी खुद से ही उगने वाली, देखें ना, उसके ऊपर तो आप स्प्रे करते हैं उनको सेहत वाली जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए, और जिनसे हमारी सेहत खराब हो रही है आप उनमें इजाफा कर रहे हैं। तो क्या आप इंसानियत के साथ दोस्ती कर रहे हैं? ये इंसानियत के साथ दोस्ती नहीं है, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है। मैं नेचर पे बात करती हूं। मेरी कोशिश ये है कि आप सब नेचर की तरफ वापस आ जाए, क्योंकि इसमें सेहत है, इसमें जिंदगी है, इसी में हमारी दौलत है। क्योंकि जितने दिन हमने दुनिया पे रहना उतने दिन ही हमने सब कुछ देखना है। इस भाग दौड़ में, पैसा कमाने के चक्कर में हमने अपनी सेहतें खराब कर ली, ना सिर्फ अपनी कर ली, हमने जहां जहां हमने अपना पैसा फैलाया वहां वहां हमने दवाइयों में, डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में, इनमें इजाफा कर दिया। तो आप एक अच्छा इंसान होने का, अच्छे पाकिस्तानी होने का, इंसानियत का सबूत दें। प्लीज इन चीजों को आप कोशिश करें कि इन चीजों को खत्म ना करें। तो वो कौन सी चीज है आप लोगों के सामने में, अक्सर मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, डिफरेंट पॉडकास्ट पे, मैंने अपने चैनल पे भी अर्क्स बताए हैं, ठीक है ना, अर्क, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरह के अर्क, जो कि आपके मैदे का खास तौर पे, क्योंकि देखें मैदा जब खराब होता है ना आपका, तो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम खराब हो जाता है, आपका पूरा गट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कुछ अर्क इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें कि अर्क इन्हीं में से एक चीज जड़ी बूटी मेरे सामने पड़ी है। तो मैं आप लोगों को तारुफ करवाऊं पहले अर्क कौन कौन से मैंने करवाए थे। उसमें सबसे पहला था अर्क गुलाब है, अर्क बादियान है, अर्क कासनी है और अर्क मको है। तो इसका आज आप लोग देखते रहिए वीडियो। आज मको जो है वो मेरे पास है इस शक्ल में, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रही है, खुद रो बूटी है, और ये ऐसी मासूम और ऐसी, ये एक फायदा तो इसका है, ये ऐसी मासूम, ये हर जगह पे उग जाती है। मैं कहती हूं कि इधर पूरे लाहौर से, ये देखिए मैं तो लाहौर से बात कर रही हूं, देखिए लाहौर से मैंने कितनी ये फ्रेश ली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसके 2 वर्जन भी आपको बताऊंगी कि आप इसकी रोटी कैसे खा सकते हैं, इसका सालन कैसे खा सकते हैं, इसकी भुजिया कैसे खा सकते हैं, इसकी चटनी कैसे खा सकते हैं, इसका फ्रूट कैसे खा सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं मुख्तलिफ वीडियोज करूंगी, क्योंकि अब इस वक्त ये अरूज पे है, ठीक है। लेकिन ये अर्क भी इसके रखे, ये भी मार्केट में दस्तयाब है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे ये भी बताऊंगी आप लोगों ने कैसे लेने हैं। तो अब बात करते हैं हम इसकी। ये देखिए आपके सामने मैंने ये दिखाया है, ये देखिए इसके कितने फ्रेश पत्ते हैं, ठीक है, इसके ये ताजा पत्ते हैं, ये छोटे पत्ते हैं, इनको भी आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये इसका फल है, एक्चुअल ये फल है, ये पकने के बाद ना पर्पल कलर का हो जाता है। अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो इस तरीके का, ठीक है, ये देखिए ये पौधा है और इसके ऊपर ये इसका फल लगा हुआ है। तो इसकी वैसे मैं आप लोगों को ये अभी बता दूं, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों को चाहिए कि इस सीजन में कम से कम इसको 6 से 7 बार, अगर हो सकता है तो 10 बार इसका जरूर इस्तेमाल करें। चाहे तो आप इसका साग बना के खा लें, चाहे तो आप इसकी भुजिया बना के खा लें, आप गोश्त के अंदर इसको डाल के भून के वैसे खा लें। ये जो इसके कच्चे पत्ते हैं, ठीक है, इनको आप लेके थोड़ा सा तोड़ के, देखिए ये कीड़ा लगा हुआ है, तो ये वाला पत्ता आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको आप वेस्ट कर दें। जो साफ सुथरे पत्ते हैं, ये आगे वाला हिस्सा जो है, इतना सा इसका फल भी हो, साथ में ये पत्ता ले, 2 से 3, सिर्फ एक इतना सा आपने ये ले लिया लेट से, और इतना सा ही आपने ये ले लिया, साथ में इसी तरह की तरह देखिए कच्चे कच्चे से पत्ते लगे, जहां से इजीली टहनी आपकी टूट जाती है। ये इतना सा आपने लेके इसके अंदर क्या करना है, 1 सब्ज मिर्च डालनी है,
बारीक बारीक काट के, और साथ में आप 1 लहसुन का जवा थोड़ा सा नमक डाल के इसको कूट ले। कूट के इसकी एक बहुत ही अच्छी चटनी नहीं कहूंगी मैं, थोड़ा सा हल्का सा कूटना है, वो एक सैलड कुट्टी भी हम अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। तो आप 2 बाइट में करके इसको खा ले। ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी। एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है क्या? ये बीमारी की बुनियाद है, और इसका एंड जो है वो जिंदगी खत्म करने की हद तक, कैंसर तक पहुंच जाता है। तो इस खास तौर पे इस जड़ी बूटी के अंदर वो ताकत, वो सलाहियत, और भी बहुत सारी ऐसी, वो इंशाल्लाह मुख्तलिफ टाइम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो ताकत, वो सलाहियत अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है कि ये आपको कैंसर से बचा सकती है। मैंने क्या कहा है? आपको कैंसर से बचा सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। सीजन में कम से कम इसका 10 बार इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने बात यहां से स्टार्ट की है कि जो इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। इन्फ्लेमेशन जो सबब बनती है वो कैंसर का सबब बनती है। तो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन ये खत्म कर देगी। आपके घुटनों में दर्द, आपके टखनों में दर्द है, आपके मिद्दे पे वरम है, आपके पित्ते पे वरम है, ठीक है, आपको खुदा ना खासा बॉडी पे कहीं पे भी वरम है, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब रहती है, तो ये वो वाली जड़ी बूटी है कि जो ये सलाहियत रखती है कि आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देगी। इसके जो अरक हैं, अगर आप मैं आज आप लोगों को तरीका भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं इसका तारुफ करवाऊं, इसकी शक्ल दिखाऊं आप लोगों को, ताकि आपको जहां से भी मिले। ये आम मिल जाती है, ये जो ग्राउंड्स होते हैं ना, प्ले ग्राउंड्स हैं, या ये जो हमारे गलियों में, लॉन्स में, ये खुद से उग जाती है। इसलिए मैंने पहाड़ों का, समंदरों का, दरियाओं का, क्या कहते हैं उसको, जो ज़रई जमीन है, जो हमारे ये जितने भी रोड के आसपास, जितने भी नहर के आसपास जितने भी दरख्त, ये खुद से उग जाती है। तो ये एक मैंने पहचान आप लोगों को बताई है, ताकि जहां आपको मिले, ठीक है, ये स्पेशल कोई मार्केट से आपको नहीं मिलेगी, जहां आपको मिले आप वहां से ले ले। खेतों में तो खुद ब खुद ही उग जाती है। ये खेतों में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनका इतना अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी ताकत रखी है हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म करने की कुदरती तरीके से, लेकिन क्या है कि हम पहचानते नहीं, जो पहचानते वो खत्म कर देते हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। अब आते हैं इसके, देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल इसका बाकायदा सालन भुजिया इसकी बना के दिखाऊंगी। इसको मैं अब साइड पे करती हूँ। मेरा ख्याल आप लोगों को सही समझ आ गई होगी कि मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा दिया है। अब आते हैं इसकी तरफ कि अगर आपके मैदे पे वरम है, ठीक है, एक टाइम था कि मेरा स्टमक जो था, मैं इसी तरीके से ही इस हिकमत की तरफ आई हूं कि मैंने प्रैक्टिकल किए हैं लाइफ में। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं लाइफ में। मैंने मेरी बड़ों को देखा है हिकमत करते हुए, और मैंने फिर इसके ऊपर स्टडीज की है, मुख्तलिफ कोर्स किए, मुख्तलिफ हकीमों को पढ़ा है, हकीम सईद को पढ़ा है, हकीम अजमल को पढ़ा है, जितने भी तकरीबन हुक्मा जितने मेरे सामने से गुजरे मैंने लेक्चर लिए हैं। तब तक इसलिए मैं इनकी रिसर्च पे पहुंची हूं। इस रिसर्च से ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम स्टार्ट किया है। एक्चुअली तो ये था कि ये एक बहुत बड़ी रिसर्च थी। मैं खुद अब से 11 साल पहले मैदे की मरीज थी, बहुत ज्यादा मेरा स्टमक खराब रहता था। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, मेरे खालू जी थे, उन्होंने ये तारुफ करवाया था इसका। और मैं कहती हूँ कि जितनी महंगे महंगे मैंने ट्रीटमेंट करवाए थे, जितनी महंगी महंगी मैंने दवाइयाँ ली थी, मैं कहती हूँ मैंने वक्त भी ज़ाया किया, अपनी सेहत भी खराब की थी, और अपने आप की मजीद सेहत डाउन कर ली थी, और पता नहीं मैं कहाँ बीमारियों तक पहुँच गई थी। यानी डायबिटिक पेशेंट शायद मैं उस वक्त से बन गई हूँ, ये 2019 में शायद सामने आई थी। तो ये है कि जब से मैंने ये अरक इस्तेमाल किए, मैं कहती हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया से चले गए बताने वाला अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। उस वक्त से आज तक मेरे घर से ये अरक खत्म नहीं हुए। ये मैं अरक मेरे घर में मौजूद होते हैं, और मैं इनको वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करती रहती हूँ और करवाती भी रहती हूँ, ठीक है, और लोगों को मैं बताती भी रहती हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ कंपनियों के ये है कि अरक यूज़ किए हैं, तकरीबन सबके अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, ख़ास तौर पर पंसारा भाइयों से, या जिन कंपनी के ये अरक हैं, तो खुदारा अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए, अवाम की आम भलाई के लिए इसको आप लोग इसकी कीमतों में इजाफा ना करें। हर बोतल पे देखिए आपकी सेल बढ़ी है, मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। आप इनकी कीमतों में एटलीस्ट एक बोतल के साथ 50 रुपए कमी करें, ताकि अवाम की सेहत, जो मैदे के मरीज बने हुए, ताकि उनकी सेहत अच्छी हो, आप लोगों को दुआएं मिले। दुआओं से तकदीर बदलती है, ये हम सबका यकीन है। चलिए मैं आप बताती हूँ कि मैं लेती किस तरीके से। ये एक गिलास है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच। अच्छा, अरके गुलाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज
इसके बगैर भी मैंने पिया है। ठीक है, ये देखिए 1 चम्मच मैंने अर्के गुलाब का ले लिया, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ज्यादा हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत ही जलन होती है, दर्द होता है, तो आप इस डोज को डबल भी कर सकते हैं। ये अर्क बादियान है, ठीक है, ये अर्क बादियान भी मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया, ठीक हो गया। ये गिलास मैंने इसलिए रखा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये कासनी है, कासनी का भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तारुफ करवाऊंगी। कासनी भी बहुत अच्छी, बादियान कहते हैं इसको, सौंफ को, ठीक है। ये देखिए 1 चम्मच मैंने अर्क कासनी ले लिया। अब जो मको है, मको आपने इसकी डबल लेनी, इसलिए मैं जब भी खरीदती हूँ ना अर्क, हमेशा मैं मको की 2 बोतल ही खरीदती हूँ और मैं सबको बताती भी यही हूँ, ताकि आपका इकट्ठा ही डोज ये हो। ये देखिए 2 चम्मच मैंने ले ली अर्के मको की। अब आप लोगों के सामने ये गिलास जो है, ये देखें, ये इतना गिलास बन गया है, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया, सुबह निहार मुंह, शिफा मिन जानिबल्लाह, बिस्मिल्लाह करके 3 घूंट में आपने इस तरीके से पी लेना है। उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आप में अंदर कोई भी चीज, लेट से चाहे सादा पानी क्यों ना, आपने सादा पानी भी नहीं पीना, ये पी, इसको अपना काम करने दे, ठीक है, इसको अपना काम करने दे और इसको कंटिन्यू लेते रहे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हर बंदा ही तो मैदे का मरीज है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसका तो एक तारुफ हो गया, तो मैं आप लोगों को ये लेने का तरीका भी बताऊं। तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।